और इवनिंग शिफ्ट में पूछा हुआ उसको मैं मैथमेटिक्स का पार्ट लेने वाला हूँ। ओके, कवर करूंगा, पूरे डिटेल में कवर करूंगा। आई होप आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छे तरह से जा रहा होगा। ओके, मैं बोला था कि जो लास्ट ईयर में करके जाओ ना 2025 में जितने क्वेश्चन के उससे रिलेटेड पूछ रहा है क्वेश्चन। ओके, अगर आप एटलीस्ट एक ईयर का भी सोल्यूशन करके जाते ना एरिया में, तो अगले साल में जो पूछा हुआ यही पूछा। मैं बताऊंगा कि यहाँ पे देखो मैं बताया था कि ये एरिया में आया था और ये पूछा भी है और सही। ओके, सेम सिमिलर क्वेश्चन पूछा है, तो कॉन्सेप्ट रिपीट कर रहे हैं। हमेशा बार बार बोला था कि जेईई मेंस के पीवाई करने से आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे ये आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन, इसको कैसे सोल्व करेंगे सर? तो दिया हुआ है क्या? ओके, कौन सा पेन लूं? ये वाला। ओके, गिवन क्या है? इफ ABC आर इन एपी। ओके, ABC बोल दिया है, आर इन एपी। फर्स्ट कंडीशन है कि ABC क्या है? आर इन एपी। वेयर A प्लस बी प्लस सी क्या है? 1। ओके, और क्या एक रिलेशन दिया है? A कॉमा 2B कॉमा C आर इन GP, देन द वैल्यू ऑफ E, इसकी वैल्यू कितना होगा? तो अब बताओ ना कि जब ABC आर इन AP है तो A के यहां से निकल जाएगा रिलेशन कि 2B इक्वल टू A प्लस C, हाँ या ना? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब यहां से भेड़ दिया है A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1, तो यहाँ पे A प्लस सी यहाँ पे पुट कर दो, A प्लस सी तो कितना लिखोगे? तो B प्लस 2B इक्वल टू 1, तो B की वैल्यू कितना आ गया? 1/3। कितना आ गया? B की वैल्यू कितना आ गया? 1/3। ओके, एक और रिलेशन आपको दिया है, एक और रिलेशन क्या दिया है कि ये जो है ना GP में है, तो GP में क्या कौन सा है? A 2B और C आर इन GP, तो यहां से एक निकाल लो, तो आप यहां से निकालोगे तो कितना आ जाएगा? GP का रूल लगाओगे तो क्या आएगा? 4B² इक्वल टू AC। B की वैल्यू आया हुआ है, यहाँ पे पुट कर दो, तो AC इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ से AC कितना आ जाएगा? 4/9। ओके, कितना AC आ गया? 4/9। B की वैल्यू आ गया, AC की वैल्यू आ गया। मुझे निकालना है कौन सा? A² प्लस C² प्लस B², 9 टर्म। ओके, अब बताओ B की वैल्यू तो है ही क्या? B की वैल्यू क्या है? गिवन है। और फिर A प्लस C की वैल्यू, A प्लस A² प्लस C² की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? तो यहाँ पे सिंपल से बताओ आप, मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? 9A प्लस C का स्क्वायर माइनस 2 टाइम AC प्लस B², है या ना? है या ना? वही सिंप्लीफाई कर दिया थोड़ा। ओके, तो 9 टाइम्स A प्लस C का क्या है वैल्यू? A प्लस C क्या है? देखो A प्लस C गिवन होगा, A प्लस C क्या? 2B, तो 2B, B की वैल्यू कितनी आई थी? 1/3, तो A प्लस C की क्या आ जाएगी? A प्लस C क्या आ गया? 2/3। क्या A प्लस C कितना आ गया? 2/3, तो 2/3 का स्क्वायर कितना होगा? 4/9। 4/9 माइनस 2 टाइम्स AC का वैल्यू यहाँ से निकाल कर यहाँ से पुट कर दो, तो 4/9 प्लस B², तो B² कितना? B की वैल्यू कितना दिया? 1 निकाले कितना? 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर कितना हो गया? 1/9, हाँ या ना? यही आया ना? ओके, अब बताओ यहाँ से आप LCM 9 ले लो, तो क्या बचेगा? 4 माइनस 8 प्लस 1, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखना 5 माइनस 8 माइनस 3, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। सेकंड इज करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो तुरंत बन जाना चाहिए, ये नहीं कि आप टाइम इस पे दे दो। अच्छे टाइम कहाँ पे देना होगा? एरिया में देना होगा। डिफरेंट इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आएंगे, वहां पे टाइम आपको देना पड़ेगा। ये भी देखो, ये भी क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैं पूछता हूँ, बोलता हूँ हर बच्चे को बोलता हूँ कि क्वाड्रेटिक से क्वेश्चन बनाएंगे, सीक्वेंस रेस से क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक का है, तो गिवन क्या है सर? सबसे पहले क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आप देखा करो कि गिवन क्या है और कैसे सोल्व होंगे। ओके, तो गिवन है इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, इतना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेमडा बिलोंग्स टू आई, लेमडा बिलोंग्स टू मतलब आई का मतलब इंटीग्रल, मतलब 1 2 3 4 इंटीग्रल वैल्यू। ओके, इंटीजर। ओके, और एक कंडीशन दिया है ये कि जो मॉड में बीटा माइनस अल्फा कहां से कहां लाइज कर रहा है? 1/2 से 3/2 तक। देन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ लेमडा। कैसे निकालोगे? वेरी सिंपल, मैं आप लोगों को फॉर्मूला बताता था एक कि डिफरेंट ऑफ रूट मॉड में है तो क्या लिखोगे? माइनस रूट डी अपॉन मॉड ए। ओके, रूट डी अपॉन मॉड ए,
सिंपल से वो फॉर्मूला लगा लो, आंसर आ जाएगी। तो यहां से कितना है 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड बीटा माइनस अल्फा का क्या लिखोगे, √d अपॉन मॉड ए लेस देन इक्वल टू 3/2। डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac। यहाँ से रूल लिख लो, तो 1/2 यहाँ से b² माइनस 4ac करोगे तो -20 का स्क्वायर 400 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2a मल्टीप्लाई बाई 3 लेमडा, तो कितना आएगा 144 लेमडा, है ना 144 लेमडा। फिर क्या आ जाएगी लेस देन डिवाइड बाई कितना ए कितना है इसमें 12, ए कितना है 12, इधर कितना आ जाएगा 1/3/2 कितना 3/2। ओके ये कितना आएगी 3/2। ओके इधर मल्टीप्लाई करो इससे, तो इधर आ जाएगी आपकी 6 रूट में 400 माइनस 144 लेमडा लेस देन इक्वल टू 18 कितना 18, है ना 18। अब बताओ ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो स्क्वायर कर लो, तो स्क्वायरिंग में इनक्वालिटी चेंज नहीं होगा ड्यू टू क्योंकि ये पॉजिटिव में है। अगर नेगेटिव होता तो स्क्वायर नहीं कर सकते थे इनक्वालिटी में, अगर पॉजिटिव है तो स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो स्क्वायरिंग करोगे तो यह कितना आ जाएगा 36 ग्रेटर देन 400 माइनस 144 लेमडा लेस देन 325। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, नॉट 25, 324 कितना 324 हाँ या ना। अब इधर करो इसको लाओ तो कितना माइनस में हो जाएंगे, तो कितना बचेगा 364 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 144 लेमडा लेस देन इक्वल टू उधर कितना बचेगा -76, है या ना -76। अब माइनस मल्टीप्लाई कर लो तो इनक्वालिटी क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी, क्या तो ग्रेटेस्ट वाला लिस्ट में आ जाएगा। तो यार 76 लेस देन इक्वल टू 144 लेमडा ग्रेटर देन 364 इससे डिवाइड कर लो, इससे डिवाइड करोगे ओके तो इससे डिवाइड करोगे तो सिंपल सी आएगी 76 डिवाइड बाई 144 ग्रेटर देन इक्वल टू लेमडा ग्रेटर देन और क्या था 364 डिवाइड बाई 144। इससे आप 4 से यहाँ पे 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 36 आइए 19। ओके यहाँ पे आप देखोगे तो कितना आ जाएगा 36। ओके ये कितना आएगा डिवाइड करके देखो ओके 144। ओके तो ये 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 36, ये 4 से डिवाइड करोगे तो 91 है या ना 191। ओके तो यहाँ से आ जाएगा 19/36 ग्रेटर देन इक्वल टू लेमडा लेस देन 1/36। ओके ये बताओ ये 1 से कम है, इंटीग्रल मींस क्या होता है ये कितना है 0 पॉइंट समथिंग, मतलब 1 से कम है तो आगे वाला इंटीजर आएगा मतलब 1 आएंगे। ओके 1 आएंगे फिर 2 भी आएगा, क्यों क्योंकि 2 से ज्यादा ये वाला कितना 2 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट मान लो 2.9 या 2.7 मान लो। अब बताओ 1 2 ही पॉसिबल है कि लेमडा के इंटीग्रल वैल्यू कितने हैं इसके बीच में आ सकते हो 1 और 2 और सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ लेमडा पूछा है तो यहाँ से क्या लिखोगे लेमडा सम ऑफ लेमडा कितना है 1,2 ओके जो इंटीजर है और सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ लेमडा 1 + 2 कितना आ गया आंसर 3। तो ऑप्शन भी था क्या ऑप्शन था नो, तो 3 इज करेक्ट आंसर, 3 इज करेक्ट आंसर, क्या 3 इज करेक्ट आंसर। बड़ी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी ना 25 में आया हुआ क्वेश्चन है। 25 में जो लास्ट ईयर 25 था उसमें मैं बताया था जब PYQ सीरीज लेके आया था उसमें बताया था कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करवाया भी था, बोले थे कि नेक्स्ट में पेपर में बन भी सकता है। क्यों बोला था, क्योंकि इस वाले कॉन्सेप्ट से पूछते हैं जो वर्टिकल वाला लगाते हैं ना उसमें मैं बताऊंगा डिटेल में भी सोल्व करूंगा। ओके तो बोला है क्वेश्चन है एरिया क्लोज बाय इतना दिया हुआ ओके और एंड इतना दिया हुआ इन स्क्वायर यूनिट। एरिया के क्या होता है यूनिट क्या था स्क्वायर यूनिट, इच कितना होगा। सिंपल सा बताओ
ये क्या है इलिप्स 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 8, हाँ या ना। ये क्या है इलिप्स है, क्या है इलिप्स है, ओके इलिप्स है। एंड y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x, ये क्या है पाराबोला, ये क्या है पाराबोला, ये क्या है इलिप्स है, ये है पाराबोला। तो सिंपल सा बताओ आप, ओके सिंपल सा बताओ कि एरिया कैसे निकालूंगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिखना होगा, ओके ओके। तो इलिप्स कैसे वर्टिकल में है ना, तो इलिप्स कैसे बनाओगे, ये इलिप्स हो गया। पाराबोला कैसे बनाओगे, तो ये वाला पाराबोला हो गया। एरिया कौन सा निकालना है मुझे सर, कलर चेंज कर रहा हूँ, अच्छा खूबसूरत दिखे, ओके नहीं सर जेईई मेंस के लिए खूबसूरत नहीं सर, डैश हो जाएगी। फिर ये एरिया चाहिए मुझे, ये एरिया चाहिए। अब बताओ एरिया, एरिया कौन सा चाहिए, ये वाला। अब एरिया देखो ये ऊपर और नीचे दोनों सेम है ना, ये अगर मैं 2 टाइम्स करके इसको एरिया निकाल लिया तो ये वाला ऑटोमेटिक दोनों सेम है, सिमेट्रिकल है, तो इसका एरिया निकाल लेंगे 2 टाइम्स करके। सबसे पहले एरिया निकालेंगे कैसे सर, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन बताओ, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकलेगा, कैसे निकलेगा, तो ये किसका ग्राफ है y स्क्वायर इक्वल टू 4x और ये किसका ग्राफ है 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 8, ये इलिप्स का है, ये पाराबोला का है। इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे सर, तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए आपको सिंपल सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, सिंपल सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना लेना है 4x और इक्वल टू कितना है ये 8, इक्वल टू 8 4 से कॉमन लेको कैंसिल कर दो, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आप कैलकुलेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आप करोगे x प्लस 2 और x माइनस 1 कि x की वैल्यू माइनस 2 आएगी और x की वैल्यू 1। तो मुझे पॉजिटिव में चाहिए ना, ये इधर रहता तो नेगेटिव वाला आता है, -2 कौन सा होता है इधर वाला पाराबोला होता तो, बट मुझे पॉजिटिव में चाहिए तो ये वाला नहीं चाहिए मुझे। x की वैल्यू कौन सा है 1, तो y की वैल्यू कितना होगा, y की वैल्यू कितना होगा, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितना होगा 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, 2। अब मुझे एरिया कैसे निकालेंगे सर, इसको माइनस इसको कर दे सर, नहीं वर्टिकल अलोंग एरिया जो निकालोगे ना इधर निकालो, इसके अलोंग एरिया निकालो, किसके अलोंग एरिया निकालोगे, किसके अलोंग एरिया निकालना इसको, तो यहाँ पे 0 यहाँ पे 2, यहाँ पे 0 यहाँ पे 2, तो एरिया निकालने के लिए सिंपल सा मैं फॉर्मूला बताया आप लोगों को, क्या बताया था सिंपल फॉर्मूला बताया था। एरिया कहां से निकाल रहे हो 0 से 2, लिमिट कौन सा में है बाई में, तो बाई में है तो x इंटू डी वाई, एक्स इंटू डी वाई, एक्स की वैल्यू कहां से निकालोगे, देखो ये वाला इसका माइनस, देखो ये ऐसे पकड़ के उलट लो, एरिया निकालना है तो इसको कर लो, ऐसे करो रोटेट कर दो, तो ये देखो अपर में आ जाएगा, ऊपर में ग्राफ का, ये नीचे आएगा, तो ये माइनस ये किसका है, तो यहाँ से बाई की वैल्यू निकालोगे, एक्स की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो क्या लिखोगे 8 माइनस y स्क्वायर अपॉन 4 माइनस फिर ये कौन सा, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल के पुट कर दो y स्क्वायर अपॉन 4 इंटू डी वाई। अब यहाँ से इंटीग्रेशन कर लो, डिफिनिट इंटीग्रेशन, क्या करोगे यहाँ से डिफिनिट इंटीग्रेशन करोगे तो सिंपल सा आंसर आ जाएगी, ओके। तो डिफरेंट एरिया कितने 2 टाइम्स, कितना, सबसे पहले कि 2 भी लिखना जरूरी है ना, इसका एरिया मैं यहाँ से लिख रहा हूँ बट यहाँ भी नीचे है तो 2 टाइम्स हो जाएंगे, क्या होंगे 2 टाइम्स हो जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे कितने 2 टाइम्स, एरिया इक्वल टू 2 टाइम्स सब इतना, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो तो 4 कॉमन ले लोगे, सॉरी यहाँ पे जब x की वैल्यू निकालोगे तो रूट में भी तो आएगा ना ये, हाँ ओके, ये रूट में हो जाएगा, क्या होगा रूट में होगा, ओके। तो ये थोड़ा सा यहाँ से बाई, देखो 8 माइनस, देखो यहाँ पे ना 8 माइनस बाई स्क्वायर और अपॉन 4 रूट में, अपॉन 4 रूट में, ओके। और यहाँ से जब निकालोगे तो बाई स्क्वायर अपॉन 4, ये तो सही है, वो वाला थोड़ा सा था, ओके, ये वाला
थोड़ा क्लीन करके लिख रहा हूँ मैं। ओके, सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा, तो यहाँ निकालोगे तो क्या आ जाएगा 8 माइनस बाई स्क्वायर अपॉन 4, है ना, है ना, ये आएगा। तो यहाँ पे से 2 आएगा, तो यहाँ से आप लोगे तो 0 से यहाँ पे आ जाएगी 8 अपॉन बाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस बाई स्क्वायर अपॉन 4 इंटू डी वाई। ओके, अब यहाँ से a इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो कैंसिल हो जाएगा 0 2। ओके, रूट में 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस बाई का स्क्वायर। ओके, और ये क्या लिख सकता हूँ 2 बाई स्क्वायर। अगर 2 कॉमन लोगे, ये 4 1/2 कॉमन ले रहा हूँ तो डिवाइड में होगा ना, ये बाई स्क्वायर अपॉन 2 आएगा ना इंटू डी वाई। ओके, अब इसका सिंप्लीफाई कर लो, इसका तो लविंग इंटीग्रेशन में जानते ही हैं, इसका लविंग इंटीग्रेशन में जानते हैं क्या होता था सर, तो x अपॉन मतलब बाई अपॉन 2 सर, और ये हो जाएगा 8 माइनस बाई स्क्वायर सर, और इसको क्या लिखेंगे सर, प्लस में होता है ना सर, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, तो 8 अपॉन 2 मीन्स कितना आ जाएगा 4, और साइन इनवर्स बाई अपॉन 2 रूट 2, और इधर क्या आ जाएगा बाई क्यू अपॉन 6, अपर लिमिट कितना 2 और लोअर लिमिट कितना 0। यहाँ से सिंप्लीफाई करके बताओ कितना आ रहा है, यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो एरिया आएगा 2 रखोगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये कितना आएगा 8 माइनस 4 तो 2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन रूट 2, तो 4 टाइम्स 1 अपॉन रूट 2, तो ये कितना आएगा 2 प्लस ये देख लेना आप, ये 2 तो आ गया, ये कितना आएगा 4 टाइम्स और 1 ऑफ साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 मतलब पाई बाई 4, कितना पाई बाई 4। ओके, ये क्या आ गया पाई बाई 4, क्या 2 रखोगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा -1 अपॉन 6 -1 अपॉन, और जब 0 रखोगे तो ये 0, ये भी 0, ये भी 0, तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर लो, सिंपल सा सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ से आ जाएंगे पाई और यहाँ से 2 है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, देख लो कैलकुलेशन तो देख लो, सही तो किया। अच्छा ओके, ये कितना हो जाएगा 8 होगा ना, 8 अपॉन 6 होगा, 8 अपॉन 6 होगा, 8 अपॉन 6 होगा, तो 12 माइनस 8, तो यहाँ पे 4 अपॉन 6। ओके, तो a इक्वल टू पाई 2 अपॉन 3, ऑप्शन कौन सा है 2 अपॉन 3, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ओके, तो 3 इज करेक्ट आंसर, पाई प्लस 2 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसा नहीं कि लेंदी है नहीं बन सकता है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं और बनाना पड़ेगा। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं मैं। ओके, ये देखो ये हाइपरबोला का क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैं करवाया हूं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ऑफलाइन में करवाता हूं। ओके, तो एक पॉइंट दिया हुआ है, इफ ये पॉइंट लाइज ऑन हाइपरबोला, किस पे लाइज कर रहा है हाइपरबोला पे। ओके, कितना x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड लेंथ ऑफ रेक्टस रेक्टम इज 8 देन द स्क्वायर, क्या स्क्वायर एरिया ऑफ ये PS1 S2 क्या फोकाई है, क्या है फोकाई है, फोकाई का क्या होता है ए, क्या होता है कोऑर्डिनेट AE,0 या -AE,0। ओके, वेयर ये फोकाई दिया हुआ, तो सबसे पहले बताओ कि मैं थोड़ा सा ग्राफ से समझना चाहूंगा आप लोगों को। ओके, ये हाइपरबोला है। ओके, तो फोकाई किधर होगा, यहाँ पे S1 मान लो, ये S2 मान लो, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा AE,0, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा -AE,0, है ना। अब बताओ जो पॉइंट है यहाँ पे भी रख सकते हो या यहाँ पे भी रख लो, तो यहाँ पे P पॉइंट रख रहा हूँ, तो यहाँ से जो मिला रहा हूँ ये ट्रायंगल बन रहा है ना, ये ट्रायंगल इसी के एरिया निकालना है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये पॉइंट कितना दिया है 10, 2 रूट 15 है क्या 15, 2 रूट 15। ओके, ये कितना है 2 रूट 15, कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। ओके, ये क्या है 2 10 कॉमा है ना, जस्ट ए मिनट, ये जो पॉइंट दिया है क्या है 10, 2 रूट
15। ओके, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे सर? टी कोऑर्डिनेट लाना पड़ेगा आपको। टी कोऑर्डिनेट लाने के लिए ए की वैल्यू लाना पड़ेगा, निकालना फाइंड करना पड़ेगा, और ई की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, बस काम निकल जाएगी। तो ए की वैल्यू निकाल लो, ई की वैल्यू निकाल लो। तो कैसे निकालोगे? सिंप्लीफाई करो कैसे कि गिवन क्या है, तो ये पॉइंट गिवन है और बोल रहा है लाइज ऑन हाइपरबोला। तो हाइपरबोला पे लाइज करेंगे तो इसको सेटिस्फाई कराएगा ना, तो इसको सेटिस्फाई करोगे तो सिंपल सा आएगा कि 10 का स्क्वायर 100 अपॉन ए स्क्वायर माइनस इसका जब स्क्वायर करोगे तो 60 अपॉन बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक यहां से एक रिलेशन ए बी में एक रिलेशन यहां से आ गया। अब एक रिलेशन कहां से आएगा? रेटस रेक्टम दिया है, क्या दिया है? रेटस रेक्टम। रेटस रेक्टम क्या होता था हाइपरबोला का? 2b स्क्वायर अपॉन ए, कितना दिया है? 8 दिया है। यहां से कैंसिल करोगे इसको तो 4 हो गया, तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 4a। तो एक इक्वेशन यहां से सेकेंड आ गया, तो यहाँ पे पुट कर लो। तो यहां से 100 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 60 अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू कितना रखोगे? 4a इक्वल टू 1 यहां से सिंप्लीफाई करोगे तो 4a स्क्वायर कॉमन आएगा, तो यहां से बचेगा कितना? 400। एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ रहा है? 4a स्क्वायर, तो 400 माइनस 60a इक्वल टू 1। ओके, तो इधर क्वाड्रेटिक में बनेगा 4a स्क्वायर प्लस 60a माइनस 400 इक्वल टू 0। यहाँ 4 कॉमन लेके उधर कर लो तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 15a माइनस 100 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक में यहाँ से सोल्व करो, यहाँ से सोल्व करोगे तो क्या आएगी? यहाँ से सोल्व करोगे तो क्या आएगा? सोल्व करके देखो आप। ओके ओके ओके, यहाँ से सोल्व करके आप देखो तो क्या आएगा? क्या होगा? सोल्व करोगे तो क्या आएगा देखना। यहां से जब सोल्व करो क्वाड्रेटिक में आ गया, क्या आ गया क्वाड्रेटिक में? ए स्क्वायर प्लस 15a माइनस 100 इक्वल टू 0। तो इसका फैक्टर आएगा a माइनस ए प्लस 25 और a माइनस 5 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आ जाएगी 5, a की वैल्यू आ जाएगा माइनस 25। अब बताओ कि a इक्वल टू 5 रखें या a इक्वल टू माइनस 5 भी रखें, दोनों लेके चले या सर एक लेके चले, या दोनों में से कोई नहीं होगा सर? तो सिंपल से बताओ ये वाला कैसे होगा? जब रेटस रेक्टम दिया है, यहाँ पे देखो क्या आ गया? बी स्क्वायर अपॉन 4a। अगर a की वैल्यू नेगेटिव रखोगे तो पॉसिबल है नहीं, ये कहे कि बी स्क्वायर मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और ये नेगेटिव रख लोगे तो रिलेशन ही इक्वल होगा ही नहीं। तो मीन्स क्या? ये जो होगा ये कैंसिल हो जाएगा। तो a इक्वल टू ओनली a इक्वल टू 5 होगी। क्या होगा? a इक्वल टू 5 होगा। ओके, तो b की वैल्यू कितना आ जाएगा? b की वैल्यू कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर की वैल्यू कितना आएगा? सो बी स्क्वायर की वैल्यू कितना आएगा? 20। बी स्क्वायर की वैल्यू कितना आएगा? 20। ओके, बी स्क्वायर की वैल्यू 20। अब मुझे एरिया निकालना था किसके बीच में? ए माइनस ए कॉमा 0, यहां से प्लस ए